दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे और लीगल डिक्टेशन शॉर्ट एंड मास्टरी का आज ये फोर्थ वीडियो है और आई होप कि आपको पिछले 3 वीडियो से काफी क्लैरिटी मिली होगी और उन पॉइंट्स को समझ के आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि एक दिन में हम मास्टर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर परत निशान। यानी कि अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम मास्टर बन जाएंगे और सीखने की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। हम जीवन पर्यंत सीख सकते हैं, तो सीखना जारी रखिए। तो आज हम पिछले तीसरे वीडियो की सीक्वेंस में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम ओमिशन, डिलीशन और रिपीटिशन को हैंडल करेंगे। तो उसमें जो तीसरा पॉइंट था रिपीटिशन, उसकी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। तो रिपीटिशन में हमने क्या था, ये तीसरे वीडियो का थंबनेल है। तो हमने उसमें देखा था कि ओमिशन, डिलीशन और रिपीटिशन, कहां पे ओमिशन करना है ये पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था, डिलीशन और रिपीटिशन। तो आज हम बात करेंगे रिपीटिशन के बारे में। जब हम शॉर्ट हैंड की लीगल डिक्टेशन लिखते हैं तो वहां पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि जुड़ के एक एज ए फ्रेज, जैसे हम पिटमैन की बुक में हमने फ्रेजेस सीखे कि काफी सारे वर्ड्स को इकट्ठा हम जोड़ देते हैं और उसकी कभी कभी कंप्लीट उसकी आउटलाइन बन जाती है और कभी कभी कुछ उसमें से हटा के हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको पढ़ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ज्वाइनिंग्स करते हैं। और ज्वाइनिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको हमें रूट से सीखना चाहिए, हमें इसे बेस से सीखना चाहिए। तुकबंदी से हम कभी भी ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं, ना ही बिना प्रैक्टिस के हम इस ज्वाइनिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हो। मान लो मैंने कोई आपसे ज्वाइनिंग डिस्कस की, या आपके किसी टीचर ने की, या आपके किसी स्टूडेंट साथी ने की, और आप उसको कोशिश करें कि अगले ही डिक्टेशन में आप उसको इंप्लीमेंट कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ज्वाइनिंग्स का जो तरीका है हमें वो समझना है कि हाउ टू ज्वाइन द आउटलाइंस, की जो आउटलाइंस है उनको कैसे हमें जोड़ना है ताकि हम उसको अच्छे से लिख और पढ़ पाए। सपोज करिए रिपीटिशन क्या है, सपोज करिए लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। अब जिसने पिटीशन दायर की है, ही और शी इज ए पिटिशनर, और उसका कोई काउंसिल है, उसका कोई एडवोकेट है, तो लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। अब हम इस चीज को थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझे। क्या ये रिपीट होता है? क्या लर्नड काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट रिपीट होता है? क्या लर्नड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट रिपीट होता है? क्या लर्नड काउंसिल फॉर द क्लेमेंट रिपीट होता है? तो जितने भी, मतलब जिस पार्टी के बिहाफ पे कोई एडवोकेट खड़ा है, तो केस में जब वो बातचीत करेंगे, जब वो ये कहें कि आर्ग्यू करेंगे, तो कोई ना कोई एडवोकेट तो बात करेगा। तो उसकी जो अटेंडेंस कोर्ट में लगती है, तो हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं शॉर्ट एंड लीगल डिक्टेशन में मास्टरी कैसे करनी है। तो उसके लिए हमें अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने सपोज करो यहां से लर्नड काउंसिल और पिटिशनर लिख के मैंने इसकी ज्वाइनिंग कर दी और इसमें से फॉर द हटा दिया, लेकिन ये मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे बहुत सारे मैच्योर स्टूडेंट हैं आप में से, ऐसा करते भी होंगे, लेकिन इसका बेस से जाके तरीका आपको समझना पड़ेगा। सपोज करो आपने लिखना है लर्नड काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट, तो यहां से आप फॉर द को ओमिट करके लर्नड काउंसिल और डिफेंडेंट लिख के आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ज्वाइनिंग्स के एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं, और इसके अलावा भी ढेरों 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 ज्वाइनिंग लीगल डिक्टेशन में खास तौर पे होती है। जनरल डिक्टेशन में जो मैगजीन में आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं वही निकल के आती है। सपोज करो कि आ गया जो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस वाली वो ज्वाइनिंग है, या फिर इस तरह की बहुत सारी मैगजीन में आती रहती है, तो वो लगातार आती रहती है, रिपीट होती रहती है, हम उनका अभ्यास कर लेते हैं तो हमें वो याद हो जाती है। लेकिन यहाँ पे संभावनाएं हैं खुद से बनाने की, यहाँ पे संभावनाएं हैं कुछ चीजें हटा के, ओमिट करके, रिपीटिशन को हैंडल करके, और हम इसको बना सके। सपोज इंडियन पीनल कोड लिखा है, तो हम इसको इंडियन पीनल कोड इजीली लिख सकते हैं। आईपीसी आ गया तो हम आई लगा के, पी लगा के और एस लगा के आईपीसी पढ़ सकते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड आ गया तो सिविल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो गया तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया तो कोड ऑफ क्रिमिनल और प्रोसीजर। अब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स आ गया, जैसा कि हमने
पिछले उसमें भी ये इसके बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। सपोज करो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आ गया, तो प्रोबेशन और ऑफेंडर्स एक्ट को यहाँ एस का सर्कल लगा के, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आ गया तो नेक्स्ट डेट और हियरिंग। यहाँ पे अगर आपने ऑफ हटा भी दिया तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या सीखना है, आपको तरीका सीखना है जिससे आप बार बार रिपीट होने वाले लीगल डिक्टेशन में बहुत सारे इकट्ठे आने वाले वर्ड्स को आप अपनी थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से उसकी प्रैक्टिस करके उसको अगली बार इंप्लीमेंट कर पाए। सपोज हमने लिखा प्रीवियस डेट और हियरिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, हम इसको इस तरह से लाइन पे, ये मार्कर है थोड़ा सा इसीलिए लाइन से ऊपर जा रहा है, बट आप इसको लाइन पे लिखिएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और एक्ट। विकारियसली लाइएबल, अब मान लीजिए आप विकारियसली लिखते हैं तो आप विकारियसली ऐसे लिखेंगे। अब लाइएबल को आप अलग से लिखेंगे। अगर आप इसका एल एक ही बार लिख लें तो आप इसको क्या पढ़ पाएंगे? आप अपनी समझ से बताइएगा क्या इसको पढ़ा जा सकता है? अगर पढ़ा जा सकता है तो ज्वाइनिंग की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि ये मेरे काम की चीज नहीं है, देन फिर ये हमारे काम के लिए नहीं है, आप इस पॉइंट को लीव कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर विकारियसली लाइएबल को ऐसे लिखा जा सकता है तो फिर डेफिनेटली आप बहुत अच्छी लर्निंग लेने के मूड में हैं। तो अगर हम बात करें ज्वाइनिंग्स की, तो ज्वाइनिंग्स को आपको सबसे पहले तो बनाने का आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि जो रिपीट होते हैं क्या उनको आप अपनी समझ से नोट डाउन कर सकते हैं किसी रजिस्टर में, फिर उसको बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप स्टेनो सक्सेस मंत्रा की हेल्प ले सकते हैं या आप और किसी टीचर के संपर्क में, जहां से भी आपको लगे, बट इसको आप करने का प्रयास करें। सबसे पहले मेथड को आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद उन ज्वाइनिंग्स को नोट डाउन करके उसकी ज्वाइनिंग बना के आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि मुझे आती तो है ज्वाइनिंग बट मैं बनाता नहीं हूं। कारण क्योंकि मुझसे बाद में पढ़ी नहीं जाती। इसका मतलब क्या है कि आपने उस ज्वाइनिंग का अभ्यास नहीं किया है, इसीलिए आपसे वो नहीं पढ़ी जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपको आती है और आप उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं और आपसे ना पढ़ी जाए, ऐसा नहीं होता। हमने प्रैक्टिस नहीं की है, उसका अच्छे से अभ्यास नहीं किया। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इसका तरीका सीखें तो आपको मैं स्क्रैच से इसको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने का अगर आप प्रयास करेंगे तो हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सपोज करिए ये गूगल खोल लिया मैंने, तो अब मान लीजिए यहां पे हम कोई जजमेंट को सर्च करें। मान लीजिए आप एडवोकेट खोज या किसी भी वेबसाइट से जो भी आपको समझ में आए वहां जाके आप कोई भी जजमेंट्स को जब आप ओपन करेंगे जब भी आप किसी जजमेंट को ओपन करेंगे किसी भी वेबसाइट पे जाके, सपोज करिए हम जजमेंट्स पे चलते हैं, एडवोकेट्स खोज की जो जजमेंट्स है उस पे चलते हैं यहां से। तो मान लीजिए हम इसमें कोई जजमेंट खोल लेते हैं, कोई भी करंट की जजमेंट खोल लेंगे हम यहां से। सपोज करो ये जजमेंट्स आ गई हैं, जैसा कि हमने सीखा था कि हमें रीड आउट भी करनी है। हम कोई सी भी जजमेंट खोल लें, कोई भी XYZ कोई भी जजमेंट खोल लें। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 30 to 60 मिनट हमें इसको रीड आउट करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए। सपोज करो कि मैं इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करता हूं तो मैं कहां कहां पे ज्वाइनिंग कर सकता हूं। सपोज करिए यहां आ गया ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शंस 302। अब ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शंस और जो सेक्शंस आ रहे हैं, तो क्या इसको ज्वाइन नहीं किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो ही ये पॉइंट आपके लिए वैलिड है, अदरवाइज इस पॉइंट का आपके लिए कोई रेलिवेंस नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये लिखा है इंडियन पीनल कोड, क्या हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं? सपोज करो लाइफ इंप्रिजनमेंट आ गया, हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस आ गया, हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन आ गया, हम इसको ज्वाइन करके लिख सकते हैं। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना अभ्यास के हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी
जब मान लीजिए हम इसको करते चलेंगे, लर्नड सीनियर काउंसिल आ गया, मटेरियल प्रोसिक्यूशन आ गया, ट्रायल कोर्ट आ गया, उसके बाद एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आ गया, उसके बाद मतलब इस तरह से जब आप चलते चले जाएंगे आपको इसमें से ढूंढना पड़ेगा। जैसे अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस यहाँ पे भी आया है और उसके बाद यहाँ फिर से रिपीट हो रहा है। अब पता नहीं ये कितनी बार रिपीट होगा एक ही उसमें, एक ही डिक्टेशन में। तो हम बार बार जब उसको लिखेंगे हमारी स्पीड घटती चली जाएगी। अगर हम इन चीजों को जोड़ना नहीं सीखेंगे तो ये स्क्रैच से आपको सीखना पड़ेगा कि आप इस तरह से जजमेंट जब खोलेंगे, उसको रीड आउट करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। जो रजिस्टर आपको सजेस्ट किया था कि आप उसको लगाएं, उस पर नोट डाउन करें और उसमें आप अगर ज्वाइनिंग्स को भी नोट डाउन करेंगे और फिर उसका अभ्यास करना है। बिना अभ्यास के ज्वाइनिंग्स नहीं की जा सकती हैं। तो ये एक स्पीड बढ़ाने का फॉर्मूला भी है और लीगल डिक्टेशन मास्टरी करने का भी ये एक रामबाण इलाज है। बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसको आपको इंप्लीमेंट करने का कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए कि हाँ मैंने इसको करना है और मैं इसके लिए अभ्यास करने को तैयार हूं। तो आई होप कि आपको आज क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह से ज्वाइनिंग करनी है, कहां कहां कर सकते हैं, किस तरह हमें उसको नोट डाउन करना है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, नॉलेजेबल लग रहे होंगे। तो आई होप कि आप वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अच्छे से आप इसका लाभ ले पा रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच।